तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम का। ये दो टॉपिक, दो चैप्टर हम लोग कवर कर लिए हैं। उसमें आपको मेन जो टॉपिक जहाँ से रिपीट मोड में क्वेश्चन आ रहा है वो आपको बता दिए थे। अब नेक्स्ट जो है क्वालिटी इक्वेशन। देखिए क्वालिटी इक्वेशन जो होता है ना, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा वेरिएशन है। अगर इसके क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्वेश्चन में वेरिएशंस बहुत होता है, लेकिन इसमें भी जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत रिपीट मोड में पूछा जाता है, अगर आप उसको कर लो तो बेटर रहता है कि आप एग्जाम में आसानी से बना लोगे। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कई बार देखो, हर बार देखो पूछा जाए, जैसे 2025, 24, 23 लगातार पूछा गया है। तो उस टॉपिक को आप एटलीस्ट करके रखो, ताकि क्या होगा कि आप इजिली वहां पर सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। क्योंकि इस तरह के टॉपिक को आप रिवाइज करोगे अभी के टाइम पर तो आपके लिए बेटर रहेगा और आप आसानी से वहां पर आंसर कर पाओगे। इसमें जैसे कि नंबर 1 पर जैसे न्यूटन्स फार्मूला, देखो न्यूटन्स फार्मूला के ऊपर रिपीट मोड में क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसको ठीक से करके जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना पाओगे। वैसे क्वालिटी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वेरिएशन जरूर है, ठीक है। तो देखिए आपको जो है, आपको करना क्या है कि सिंपली इसके ऊपर जो कंसेप्ट है उसको ध्यान रखना है। तो आपको एक एक करके बताते हैं इसमें जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस जो है किस तरह से पूछा जाएगा आपको, और उसको प्रैक्टिस करो। एक एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, हर एक टॉपिक का कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस, तब एग्जाम में इजीली कवर कर लोगे। अब इसमें जैसे सबसे पहले है न्यूटन्स फार्मूला। देखिए न्यूटन्स फार्मूला का जो क्वेश्चन होता है ये बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, पर इसको ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ये 2025 में भी पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था, उससे पहले ही पूछा गया। अब इसमें क्या होता है कि इसका बेसिक फंडा क्या है न्यूटन्स फार्मूला के लिए, क्या है कि आपको कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए कि कोई इक्वेशन दे रखा है, मान लो कि इक्वालिटी क्वेश्चन दे दिया आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दे दिया। अब ये क्वालिटी क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला गया कि इसका जो सम है, इसका रूट है अल्फा बीटा। मान लो इसका रूट दे दिया आपको अल्फा बीटा, वेयर एस एन इक्वल्स टू अल्फा पावर एन प्लस माइनस बीटा पावर एन दे दिया, ठीक है। इस तरह से दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ S10 माइनस S20 S8 है ना डिवाइडेड बाय S5, ऐसा कुछ बोल दिया जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा। इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आपको लगता है कि कैसे बनेगा, इस तरह क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है। न्यूटन्स फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन हर बार आ रहा है और इस तरह क्वेश्चन इजी भी होता है, तो आपको बनाना चाहिए। तो करना क्या है कि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ के रखो। जैसे इसका कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपको कोई क्वालिटी क्वेश्चन दे रखा है, तो इसके लिए हम लोग जैसे आपको बताए थे कि a sn प्लस 2 प्लस ऑफ b इंटू एस एन प्लस 1 प्लस ऑफ c इंटू एस एन और इक्वल्स टू क्या कर लो 0। और यहाँ पर ये आपका कंसेप्ट ध्यान रखो, ठीक है। तो a इंटू एस एन प्लस 2 प्लस b इंटू एस एन प्लस 1 प्लस c इंटू एस एन इक्वल्स टू 0। अब n की जगह वैल्यू पुट कर देना अकॉर्डिंगली जो आपको पूछा जाएगा। जैसे 10 है तो n की जगह 8 रख लेना, है ना। 9 रहेगा तो 8 की जगह n की जगह 7 रख लेना। इस तरह क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है। जैसे कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में कि भाई कि हम लोग को इस तरह से कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप इस तरह क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो। बट करना क्या आपको, ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है। a इंटू एस एन प्लस 2, एक्स स्क्वायर की जगह एस एन प्लस 2, b की जगह एस एन प्लस 1, c की जगह c इंटू एस एन इक्वल्स टू 0। अब जैसा साइन रहेगा उस साइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख देना। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। और इसको जब सॉल्व करोगे आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, मतलब बहुत ईजी होता है। बस आपको करना क्या है, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएगा। जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 है ना इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब इसमें पूछ दिया गया आपको कि सपोज यहाँ पर जो ए एन इक्वल्स टू लिख दिया गया आपको अल्फा पावर एन प्लस माइनस ऑफ बीटा पावर एन, ठीक है। और आपसे पूछा गया ए 10 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए 8 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ ए 6, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इस तरह से पूछ दिया गया। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है, जैसे ऐसे लिख लेना एस एन प्लस 2, ठीक है। माइनस ऑफ देखो 6 है तो 6 लिख लेना एस एन प्लस 1, ठीक है। माइनस ऑफ 2 इंटू एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ऐसे यहाँ पर ए एन है तो ए एन लिख लेना, जैसे इसको ए एन प्लस 2 लिख लेना। मान लो इसके जगह आप ए एन प्लस 2 लिख सकते हो, ए एन प्लस 2 माइनस ऑफ 6 इंटू एन प्लस 1 और माइनस ऑफ 2 इंटू ए एन इक्वल्स टू 0। अब एन की जगह क्या करो 8 पुट कर दो। एन की जगह 8 पुट कर दोगे, वैल्यू आप यहाँ पर ए इंटू 8 प्लस 2, ठीक है। फिर माइनस ऑफ 6 इंटू ए इंटू 8 प्लस 1 और माइनस ऑफ 2 इंटू ए 8 है ना इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ये तो हम रैंडमली क्वेश्चन ले लिए, पर आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो करना क्या आपको, इसको ठीक से एक बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो न्यूटन्स फार्मूला काफी इजी होता है और इस तरह क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे बनेगा एग्जाम में। इसके बाद आ जाता है सम ऑफ रूट्स। देखो सम ऑफ रूट्स के ऊपर जो क्वेश्चन होता है बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। जैसे देखोगे कि आपको यहाँ पर अभी जैसे 2025 में ये क्वेश्चन दे दिया गया था, सम ऑफ रूट्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि आपको रूट्स में जो है, सम ऑफ रूट्स में मतलब जैसे कि इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो इक्वेशन फॉर्म करना क्या है, क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको जैसे 2025 में क्वेश्चन दे दिया गया था
क्या दिया था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब उसका जो रूट है वो आपको इस तरह से दे रखा है कि अल्फा इक्वल्स टू 1/2a प्लस बी, है ना, और बीटा इक्वल्स टू 2b प्लस, इस तरह से दे रखा आपको। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ रूट निकाल के पुट कर देना है। कभी कभी आपको दे देगा कि इसका जो रूट है अल्फा बीटा है, और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा पे बीटा प्लस बीटा पे अल्फा हो जाएगा, तो उसका इक्वेशन अल्फा पे बीटा कॉमा बीटा पे अल्फा का रूट हो जाएगा, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सम ऑफ रूट बहुत आसान क्वेश्चन होता है। फिर सम ऑफ रूट में आपको ऐसा भी कर सकता है कि मतलब जैसे आपको पूछ सकता है कि नंबर ऑफ सम ऑफ रियल रूट निकालो, या सम ऑफ इंटीग्रल रूट कितना होगा, ये भी पूछ सकता है आपको। तो ये रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसके लिए क्या है, आपको बहुत बेसिक बात पता होना चाहिए, जैसे कि भाई आपको रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, सम उसको सॉल्व करोगे आसानी से याद रहेगा। इसमें आपको एडिशन ऑफ रूट याद रखना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट याद रखना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट डी बाई मॉड ए होता है, ये ध्यान रखना है। ये सब बात बेसिक बेसिक बात जो है ना ध्यान रखना है, इसमें कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं होता है। सम ऑफ रूट बहुत आसान क्वेश्चन होता है, पर इसमें वेरिएशन बहुत है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो है वो सबसे ज्यादा वेरिएशन है, इसके चैप्टर में वेरिएशन काफी ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चंस को ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करके रखोगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। सम ऑफ रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है इस तरह से आपको दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जो क्वेश्चन होता है इसमें अक्सर क्या होता है कि आपको ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते हो, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 के लिए, तो इसमें 3 रूट आता है जब सॉल्व करते हैं, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीट मोड में आता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक कंसेप्ट तो ये याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाता है, इसके अलावा ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो जाता है, यानी ओमेगा क्यूब क्या, ओमेगा पावर 3n का वैल्यू 1 हो जाता है, 3 के मल्टीपल में जो होता है ये 1 हो जाता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या ध्यान रखना है कि भाई रूट जो होता है कॉन्जुगेट पेयर में होता है। अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो इसका रूट कॉन्जुगेट पेयर में होगा। इसका मतलब अगर एक रूट इसका अल्फा प्लस माइनस प्लस आई बीटा है, दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सॉल्व जरूर कराएगा, मतलब कैलकुलेशन बढ़ेगा। इसमें जो क्वेश्चन दिया जाए जैसे 225 वाले जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चन में। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों क्या होता है, कंबाइन होते रहता है, मतलब मिक्स होते रहता है। तो दोनों में क्या करना है आपको, ये जो बेसिक बेसिक फैक्ट है उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट के लिए इमेजिनरी पार्ट को जीरो करते हैं हम लोग, है ना, प्योरली रियल के लिए प्योरली इमेजिनरी का रियल पार्ट को जीरो करते हैं, प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी को जीरो करते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फिर हम लोग रेशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर तो खुद एक चैप्टर है, तो इसको हम तो बताएंगे ही आपको कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपको इजी रहेगा। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना कि ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस रूट 3a/2, ये वाला वैल्यू याद रखना। और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाता है वो होता है -1 माइनस रूट 3a/2। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों आपको वैल्यू को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ जाएगा, तो आपको कभी कभी ये वैल्यू से ही क्वेश्चंस बनाना पड़ जाएगा। तो बहुत आसान है, मतलब इतना कुछ नहीं है जो आप नहीं बना सकते। तो रूट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को ध्यान रखो, रूट में बहुत आसान आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है, बस लेकिन कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे, तो ये सारी बात ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ रूट्स, देखिए नंबर ऑफ रूट्स में जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चंस में नंबर ऑफ रूट्स में क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ रियल रूट पूछ दिया जाएगा कि नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ। जैसे कि आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पावर ज्यादा रहेगा उसका, तो आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे जाएंगे। ये आप जरूर देख के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट मोड में आता है नंबर ऑफ रियल रूट्स के बारे में। तो देखिए नंबर ऑफ रूट्स में जो आ जाता है नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स जो है ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ रियल रूट्स मतलब जैसे आपको इक्वेशन दे देगा, एक्स से पावर मान लो 7 दे दिया, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना, इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि बताओ नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा। तो आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करके देखना होगा कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। तो रियल रूट्स के लिए ये वाला जो कंसेप्ट है इसको पढ़ के रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है। अब इसमें देखिए होने के लिए तो आपके क्वेश्चंस में क्या है ना, एक्सपोनेंशियल भी यूज कर दिया जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपोनेंशियल को टी वगैरह मान करके सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये नंबर ऑफ रियल रूट्स वाले क्वेश्चंस अगर आप पढ़े हो कंसेप्ट इसका, इसको जरूर ध्यान रखो। जैसे हम जो बताए हैं आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स कैसे निकालना है, तो उस चीज को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होंगे आसानी होता है, बस आपको चीजों को ध्यान रखना है। तो रूट्स के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है,
अगर कोई भी जितनी बार रियल टाइम में कट करेगा वो आपको क्या देगा, रूट देगा। जैसे आपको कंडीशन ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है क्वालिटी क्वेश्चन में, जब क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ते हो आप तो क्या होता है, इसे कनकेव अप या कनकेव डाउन जैसा आप पढ़ते हो ना क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए, तो अगर जैसे रियल रूट है तो 2 बार कट करेगा, ये हम लोग पढ़े थे। अगर अगर मान लो यहाँ अगर ये रूट इक्वल रूट हो गया तो ये सिर्फ इसको टच करते हुए जाएगा, अगर इमेजिनरी रूट है तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये तब होगा जब कोई किसी क्वालिटी क्वेश्चन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इक्वल टू 0 है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ए पॉजिटिव है तो अब ऐसा होगा, अगर ए नेगेटिव है तो इसमें आपको ए नेगेटिव हो जाएगा तो ग्राफ क्या होगा, कनकेव डाउन हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो आपको ध्यान रखना है। अगर ये ग्राफ 3 बार कट कर दिया, मान लो कोई इक्वेशन है जो इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो कितनी बार कट किया, 3 बार कट किया, इसका मतलब इसके 3 रियल रूट होंगे। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि कितने रियल रूट होगा, नंबर ऑफ रियल रूट आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें जो सबसे ज्यादा पूछ दिया जाता है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पर पूछ दिया जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो निकालना है आपको, तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना बहुत आसान काम है, आप चाहो तो इसका फॉर्मूला से भी याद रख सकते हो, और इसके अलावा या नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व भी करके निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या देगा आपको, मिनिमम वैल्यू देगा। अगर कोई ग्राफ कनकेव डाउन हो गया तो ये क्या देगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाई के फोर ए के फॉर्म में हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, वाई का वैल्यू होता है, और वो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होता है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको तुम चाहो तो डिफरेंशिएट करके भी सॉल्व करके दिखा सकते हो, है ना। अगर आप डिफरेंशिएट करके भी चाहो तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और होता है जो आपको ध्यान रखना है कि कभी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई दे दिया जाएगा, उसमें कोई अननोन डाल दिया जाए। जैसे मान लो आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस अब 3x प्लस ए, ठीक है, ऐसा कुछ है, बोला गया कि इसका रूट्स जो है ना, ये जो फंक्शन एफ एक्स, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो बताओ एक वैल्यू, एक रेंज क्या होगा। तो देखिए ऑलवेज पॉजिटिव जब होगा तो दो चीज हो सकता है, जैसे ये हो सकता है ऑलवेज जीरो है तो क्या करना आपको, डी क्या कर देना आपको, लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो कर दोगे अगर एफ एक्स पूछा गया ग्रेटर देन जीरो, या अगर एफ एक्स पूछा गया आपको इक्वल ग्रेटर देन जीरो, तो इस सिचुएशन में क्या करना आपको, डी जो है ना इक्वल लेस देन जीरो करना है, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल एग्जैक्टली पॉजिटिव तब होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी रूट में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। इसी तरह से एफ एक्स के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वल ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल लेस देन जीरो करना होगा, तो ये बात भी ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नेगेटिव के लिए पूछा जाए, मान लो एफ एक्स बोला जाए लेस देन जीरो, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब ये वाला ग्राफ होगा, तो इस सिचुएशन में आपको डिस्क्रिमिनेंट फिर से क्या होगा, लेस देन जीरो, लेकिन इस सिचुएशन का ए भी लेस देन जीरो होगा, और इसका देखोगे तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन जीरो। तो आप यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रख सकते हो। तो एफ एक्स अगर पॉजिटिव पूछा तो ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो, अगर एफ एक्स नेगेटिव पूछा तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, ए भी लेस देन जीरो, डी भी लेस देन जीरो। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना चाहिए, और इसके ऊपर मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर क्वेश्चन आते रहता है, तो आप इजीली बना सकते हो, इसका बहुत क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो ये देखिए मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस भी रिपीट मोड में पूछा जाता है। मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि देखिए आपको जो है ना, मतलब हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके हाथ में उसी को करना है। जैसे अभी आपका मान लो कि लेटेस्ट अज्यूम कि अभी अभी जो है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल डेट आ गया, ठीक है, अब इसमें जो है ना आपको बहुत लोग ज्ञान दे रहे होंगे कि मतलब इस डेट में इस शिफ्ट में इतना हार्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपके हाथ में नहीं है कि कब कौन से शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड होगा, कौन से शिफ्ट में क्वेश्चन इजी होगा। ये सब एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, मिड डेट है ना, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सीधी सीधी बात है कि आपको प्रिपरेशन अपने हिसाब से करना है। जो आप चीज़ों को पढ़ के रखेंगे तो कोई पेपर हार्ड नहीं होता, ना कोई पेपर ईजी होता है। मतलब सारे पेपर जो है ना एक ही लेवल पर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कभी कभी होता है कोई कोई शिफ्ट एकदम से ये हो जाता है, लेकिन इन जनरल देखोगे तो सारे शिफ्ट के क्वेश्चन जो है ना ऑलमोस्ट आसपास ही रहता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि मतलब सीधी सीधी बात है कि अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। प्रिपरेशन आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका जैसे कि जो कंसेप्ट है, अगर आप कंसेप्ट में क्लैरिटी आपको है और चीज़ों को आप ठीक से समझ पा रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन जैसा भी आपको बनाना है। और ये क्या है कि आपको जैसे मान लो क्वेश्चन अगर किसी शिफ्ट में अगर हार्ड हो भी गया तो उसमें फिर कट ऑफ भी कम जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें टेंशन मत लो, वरीड मत हो कि मतलब
जो हमारा इस शिफ्ट में चला गया तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, लास्ट में चला गया तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस जो है ना वो जो डेट है उससे आप कंपेयर करने की कोशिश ना करो, उससे कोई फायदा नहीं है, वो सब जो है ना बिना मतलब का टेंशन है। आप सीधा सीधा अपना पढ़ाई करो, जो आपको पढ़े उसको रिवीजन करो, वो जो आपके हाथ में है। वो नहीं कि मतलब आप डेट को लेकर के टेंशन में हो कि मतलब ये डेट है तो इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टिंग डेट इजी हो जाएगा और लास्ट डेट हार्ड हो जाएगा, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और ये सब में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपली जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो और उसको अच्छे से कवर करो। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। अब एक मॉडुलस रिलेटेड प्रॉब्लम जो आता है, देखिए इसमें क्या ना वेरिएशन तो बहुत है, ठीक है, लेकिन जो जो है बेसिक जो आप सवाल कर सकते हो एग्जाम में इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर उस सवाल को देखो तो इसमें ये सब क्वेश्चन क्या ना आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हेडेक नहीं लगेगा, आपको क्वेश्चंस बनेगा। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप अगर रिवाइज करके जाओगे तो आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो अब जैसे मॉडुलस रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लो मॉडुलस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आपको, इसमें क्या है कि अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको सीधी सीधी बात ये है कि मॉडुलस से रिलेटेड कंसेप्ट आपको ठीक से पढ़ना है। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको लिख दिया गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x है ना प्लस 2 है ना, और यहाँ पे लिख दिएगा सपोज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 है, तो इस तरह से दे दिया जाएगा। या फिर क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा मॉड एक्स प्लस ऑफ मॉड एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस ऑफ 5 है ना, या इक्वल्स टू 5 है ना, बोला गया कि कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस में क्या है कि आपको इनइक्वालिटी मतलब ये मॉडुलस को ऑपरेट करके सॉल्व करना है। जैसे इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना, 0 और ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट करेंगे x लेस देन 0। फिर x का वैल्यू क्या हो जाता है 0 से 2 के बीच में। फिर x का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 0 से 2 के बीच में लेंगे। फिर x का वैल्यू क्या लेंगे, इक्वल ग्रेटर देन 2 ले लेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे कंडीशन जो है ना फुलफिल हो रहा है और हमें कितने रियल रूट्स मिल रहे हैं। तो आप नंबर ऑफ रियल रूट्स आराम से बता सकते हो। इसमें भी पूछ सकता है आपको कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा, तो मॉडुलस को ऑपरेट करके आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं। तो मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होता है। बस ये कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है, इसको ठीक से ऑपरेट करना है और ठीक से ऑपरेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसमें आपको 3 फैक्टर भी दे सकते हैं, जैसे आपको दे दिया मान लो मॉड x माइनस 2 प्लस ऑफ मॉड x माइनस 4, ठीक है, प्लस ऑफ मॉड x प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू लेट अस अज्यूम 4 दे दिया आपको। अब आपको बोला गया कि मतलब बताओ इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, या आपको बोल देगा कि जो रियल रूट है उसका सम बता दो। तो ये सब जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सीधा सीधा मॉडुलस वाला जो भी क्वेश्चन है क्रिटिकल पॉइंट निकालना और सीधा सीधा सॉल्व कर लेना। तो इसका जो पॉइंट है, जैसे ये कितना हो जाएगा -3, ये क्या हो गया 2, ये हो गया 4। अब इसमें हर एक पॉइंट के आगे पॉजिटिव पीछे निगेटिव, आगे पॉजिटिव पीछे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव करके अब इसमें इंटरवल बना लेना। जैसे x लेस देन -3 हो गया, x की वैल्यू कितना हो जाएगा -3 से 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 से ये 4 हो जाएगा। फिर आपको x का वैल्यू क्या करना है 4 से ग्रेटर। तो 4 इंटरवल बनेगा, 1 2 3 4, 4 इंटरवल बनेगा और चारों को सॉल्व करना है और देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को कौन कौन से जो है ना कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप रियल रूट बता सकते हो। ये कंसेप्ट आपको हम क्लास में बताए थे, इसको ध्यान रखना है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आपको मिलेगा तो किसी न किसी तरीके से इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आपको इस तरह क्वेश्चन बना सकते हो। इसमें इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको लेस देन 5 बोल सकता है, इक्वल ग्रेटर देन 5 बोल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। मॉडुलस रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है वो आसानी होता है। अब इसमें जो मॉडुलस रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट आ जाता है, ये है आपका लोकेशन ऑफ रूट, है ना, कंडीशन ऑफ रूट या लोकेशन ऑफ रूट जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे इसको आप समझो, ठीक है। जैसे देखिए रूट्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, कंडीशन ऑफ रूट या लोकेशन ऑफ रूट आ जाता है इसमें, लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है इसको आपको समझना है। देखिए इसमें क्या है ना कि बहुत तरह के वेरिएशन है, लोकेशन रूट में क्या है बहुत वेरिएशन है और इसके एक क्वेश्चन आने की चांसेस रहता है, ज्यादा क्वेश्चन तो अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या है कि आपको जो मेन कंसेप्ट है, जैसे क्या कंसेप्ट है कि मान लो इसमें आपको दे दिया लोकेशन ऑफ रूट्स में, जैसे बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, है ना, इसमें कंडीशन क्या होता है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव के लिए, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव के लिए आपको कंडीशन आ जाएगा, ये आप पढ़ के जाना, ठीक है, ये हम आपको बताएं बोथ रूट्स आर पॉजिटिव के लिए। फिर बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, फिर आपको आ जाएगा कि यहाँ पर कि बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन के लिए, है ना, अपोजिट साइन के लिए होगा तो क्या होगा, तो देखिए अपोजिट साइन के लिए आपको पढ़ के जाना है। फिर आपको बोल दिया जाएगा कि बोथ रूट यानी कोई अननोन है के, है ना, के लाइज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, इन बिटवीन रूट्स, ठीक है, इन बिटवीन रूट्स, ठीक है, इन बिटवीन रूट्स के बीच में कोई अगर कोई कांस्टेंट लाई कर रहा है तो क्या होगा।
मतलब कि वन रूट इज लेस देन के, अदर रूट इज ग्रेटर देन के, इसको सेकंड दूसरे फॉर्म में इस तरह से ही बोल सकते हो कि एक रूट से ग्रेटर है, दूसरे रूट से लेस है, ऐसा ही बोल सकते हो। आपको ऐसा ही बोल सकता है कि बोथ रूट आर ग्रेटर देन के, है ना, बोथ रूट आर ग्रेटर देन के, कोई के कांस्टेंट कोई नंबर दे रखा होगा उसके लिए बोल सकते हैं आप ग्रेटर देन के। फिर आपको बोल सकता है कि बोथ रूट्स आर, ठीक है, लेस देन के, ये भी आ सकता है आपको। तो इस तरह से देखोगे तो मल्टीपल यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। अब इसके सारे कंडीशंस आपको ध्यान से रखना है, इसको ग्राफ से पढ़ के जाना आपको, क्योंकि ग्राफिकली आप स्ट्रॉन्ग दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो इसमें क्या ना कि आप गलती कर दोगे। तो बहुत ज्यादा, जैसे देखो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों रूट पॉजिटिव का होगा जब डिस्क्रिमिनेंट इसका इक्वल ग्रेटर देन 0 होगा। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इक्वल ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ये वाला कंडीशंस, जैसे बोथ रूट आर पॉजिटिव के लिए क्या होता है कि मतलब आप ये इस तरह से बनाओगे, ठीक है, ऐसे कि यहाँ पर दोनों रूट पॉजिटिव है तो आप यहाँ पर अल्फा बीटा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर टोटल 4 ग्राफ बना सकते हो, एक ये भी बन सकता है क्योंकि दोनों रूट बराबर भी हो सकता है। ये कनकेव आपके लिए बनेगा, फिर क्या होगा कनकेव डाउन के लिए भी बनेगा अल्फा बीटा। फिर एक और बना सकता है आपको यहाँ पर, ठीक है, एक और क्या हो सकता है कि दोनों रूट इक्वल हो गया, अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो गया। तो ये जो सारे क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है कि आपको कंडीशन बताना है कि भाई डी इक्वल ग्रेटर देन 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल ग्रेटर देन 0। लेकिन इसमें एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा आपको अल्फा इंटू बीटा के लिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब दोनों, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो आपका क्या होगा, बोथ रूट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अकेला सफिशिएंट नहीं होता है यहाँ पर पॉजिटिव होने के लिए, क्योंकि कोई भी दो चीज का सम तब भी पॉजिटिव हो सकता है जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसे मान लो 5 एक -3 है, उसका सम करो तो 2 आ जाएगा, 2 तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या दोनों रूट पॉजिटिव है, नहीं है। तो इसीलिए इसका सपोर्ट के लिए अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। सेम तरह से आपको नेगेटिव के लिए देखना पड़ेगा, तो नेगेटिव में सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन सम ऑफ रूट नेगेटिव तब भी हो सकता है जब एक रूट नेगेटिव हो एक रूट पॉजिटिव हो, तो उसके सपोर्ट के लिए अल्फा इंटू बीटा लेना पड़ेगा आपको। फिर जैसे अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन में आपको यहाँ पर दोनों रूट अपोजिट साइन के होना चाहिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़ता है कि अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 होना चाहिए आपका, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 कब होता है, किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होगा, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव होगा, ऑटोमेटिकली अपोजिट साइन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका तो मतलब यहाँ पर इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता है ना, लेस देन 0 की कोई बात ही नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि रियल रूट के लिए ही ये हो पाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये सारे कंडीशन आपको पढ़ के जाना है और इसके ऊपर एक एक क्वेश्चंस बनाना है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाओगे तभी जाके क्लैरिटी आएगा कि लोकेशन ऑफ रूट के ऊपर जो क्वेश्चन आता है ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए ओवरऑल देखोगे तो इस चैप्टर में क्वालिटी क्वेश्चंस में क्या है कि वेरिएशन बहुत है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि जो मेन है कंसेप्ट उसको आप पढ़ के जाइए, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है, देखिए बेसिक कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जो आपको 10th लेवल कंसेप्ट उसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है आपको जो ये मेन कंसेप्ट है, जो मेन टॉपिक है, उसको आप जरूर देख के जाओ और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। इसमें से आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। एक हो गया न्यूटन फॉर्मूला के ऊपर, एक लोकेशन ऑफ रूट के ऊपर जरूर क्वेश्चंस करना चाहिए, मॉडुलस रिलेटेड प्रॉब्लम को जरूर देखना चाहिए, और नंबर ऑफ रूट वाले जो क्वेश्चन है ये आपको आना चाहिए। बाकी ये जो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आप, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ठीक है तो ठीक है, आपको लगे ज्यादा डिफिकल्ट तो इसको स्किप कर लेना। लेकिन सम ऑफ रूट वाला जो रूट से रिलेटेड कंसेप्ट जो होता है, क्वेश्चन होता है, जो आपको सम पूछ दिया जाएगा या फिर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पूछ दिया जाएगा, तो वो सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आसान होता है, मतलब उसको मत छोड़ना, ठीक है। ये कुछ भी देगा आप बना दोगे, थोड़ा अस्थिर से बनाओगे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 10th लेवल के सवाल होता है सम ऑफ रूट, इसमें कुछ क्या ही पूछ सकता है आपको सम ऑफ रूट में, तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। जैसे 2025 में भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, वो क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, अगर आप ठीक से बनाए होगे तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। लेकिन ये क्वेश्चंस जो 2025 में पूछा था, दो ही क्वेश्चन देकर के दो कंडीशन में पूछा गया है न्यूटन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़ना आप। और लोकेशन ऑफ रूट वाले कंडीशन को तो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप नहीं रिवाइज करके जाओगे तो थोड़ा सडनली सोचना थोड़ा दिक्कत होता है कि मतलब इसमें इतना आसानी से आपको याद नहीं आ पाएगा। तो देखिए ये जो चैप्टर है इसमें क्या है, वेरिएशंस है, लेकिन आपको मेन टॉपिक अगर कवर है और आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि देखिए जेईई के एग्जाम में क्या है कि आपके ऊपर जो है सब, मतलब क्वेश्चंस को आपको, आपके जो रेंज में क्वेश्चन है उसको जरूर बनाने हैं, क्योंकि आपको क्या करना है कि भाई जो क्वेश्चन समय दे रखा है उसमें देखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम से हटके हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हो उसको तो आप ट्राई करोगे। तो इसीलिए उसके लिए लेकिन आपको क्या करना है कि पहले प्रैक्टिस करना है, जो भी टॉपिक है
जैसे जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे और उसके कंसेप्ट को ध्यान रखोगे तो ज़्यादा चीज़ें आसान रहेगा और क्वेश्चन को बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपको बेसिक टॉपिक कंसेप्ट को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और क्वेश्चन हम आपको कई बार बोले हैं कि हमेशा जब आप रिवीजन कर रहे हो तो क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करो। ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। थ्योरी मैथ्स में जो है ना ये काम नहीं चलता है। मैथ्स में आपको सीधी-सीधी बात है, बिना क्वेश्चंस के जो है आपको कोई रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितना भी थ्योरी पढ़ लोगे, क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो आपको पता ही नहीं। जैसे न्यूटन्स फार्मूला कांसेप्ट, मान लो कांसेप्ट आपको आता है लेकिन क्वेश्चंस आपको नहीं बनाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको उसमें क्वेश्चंस लगाने हैं। इसीलिए क्वेश्चंस बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस बनाओगे तो ज़्यादा आउटपुट आएगा, ठीक है? तो ये है सारा चीज़ जो आपको कवर करने की ज़रूरत है। तो इसमें आपको ये जो चैप्टर है ये बहुत आसान होता है, इसके क्वेश्चंस ज़रूर बनाना और इसके क्वेश्चंस बन भी जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और इसको ध्यान रखो, बाकी क्वेश्चंस बनेगा आपसे, दिक्कत वाली बात नहीं है।